प्राचीन काल का एक अत्यंत भव्य और विशाल राजमहल सामने दिखाई देता है, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर बारीक नक्काशी, सोने की परत और रंगीन चित्रकारी की गई है। महल के बीचों बीच एक विशाल दरबार सजा है, जहां संगमरमर की चमकदार फर्श, बड़े बड़े स्तंभ और झूमर पूरे वातावरण को राजसी बना रहे हैं। बीच में राजा अपने अलंकृत सिंहासन पर शान और अधिकार के साथ बैठा है। उसके वस्त्र रेशमी और कीमती हैं, सिर पर मुकुट है और चेहरे पर गंभीरता झलक रही है। सामने दो सेवक अत्यंत विनम्रता और समर्पण के साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। दरबार में हल्की हल्की चहल पहल है। मंत्री किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सैनिक अपने स्थान पर सतर्क खड़े हैं और सेवक राजा के इशारों पर तुरंत सेवा में जुट जाते हैं। उनके चेहरे पर निष्ठा और जिम्मेदारी का भाव साफ दिखाई देता है। तभी अचानक शंखनाद और घोषणा के साथ दूसरे राज्य का राजा अपने दल बल के साथ महल में प्रवेश करता है। उसका वस्त्र अत्यंत भव्य और चमकीला है। उसके साथ सैनिक, मंत्री और सेवक भी हैं। उसके स्वागत में फूलों की वर्षा होती है और दरबार का वातावरण और भी अधिक भव्य और उत्सवपूर्ण हो जाता है। दोनों सेवकों पर अब मेहमान राजा की सेवा की जिम्मेदारी आ जाती है। वे पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कमी न रहे, लेकिन अचानक उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। शायद भोजन की थाली गिर जाती है, पानी छलक जाता है या व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे पूरे दरबार में एक पल के लिए अफरा तफरी मच जाती है। दोनों सेवकों के चेहरे पर भय, घबराहट और पछतावा साफ झलकता है। ये दृश्य देखकर मुख्य राजा का चेहरा धीरे धीरे क्रोध से तमतमाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी डर के कारण सिर झुका लेते हैं और कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ क्षणों के बाद राजा अचानक गुस्से में अपने सिंहासन से खड़ा होता है। उसकी आवाज गूंजती है और वह पूरे दरबार के सामने दोनों सेवकों को फांसी की सजा सुना देता है। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है, जैसे समय थम सा गया हो। दोनों सेवक तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, हाथ जोड़कर रोते हुए दया की भीख मांगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके चेहरे पर डर, निराशा और जीवन खोने का भय साफ दिखाई देता है। तभी उनमें से एक सेवक, जो थोड़ा चालाक और सूझबूझ वाला है, धीरे धीरे उठता है और साहस जुटाकर राजा के पास जाता है। वह विनम्रता से कहता है कि उसे एक निजी बात कहनी है। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक योजना की झलक भी दिखाई देती है। राजा पहले तो गुस्से में होता है, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जागती है और वह सेवक की बात सुनने को तैयार हो जाता है। पूरा दरबार इस अप्रत्याशित मोड़ को उत्सुकता और सस्पेंस के साथ देखता है। सेवक आत्मविश्वास और ठहराव के साथ कहता है कि यदि उसे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो वह राजा के सबसे प्रिय घोड़े को उड़ना सिखा सकता है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास होता है कि कुछ पल के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है और दृश्य में दूर अस्तबल की हल्की झलक दिखाई देती है, जहां वो शक्तिशाली घोड़ा खड़ा है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर आश्चर्य, संदेह और सोच का मिश्रित भाव आता है। दरबारियों के बीच हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा संभव भी है। कुछ समय तक विचार करने के बाद राजा अपना निर्णय सुनाता है। एक सेवक को तुरंत फांसी दी जाएगी और दूसरे को 1 वर्ष की मोहलत दी जाती है। यह फैसला पूरे दरबार में एक अजीब सा तनाव और रहस्य पैदा कर देता है। सैनिक एक सेवक को पकड़कर फांसी के तख्ते की ओर ले जाते हैं। उसका चेहरा भय से भरा हुआ है, जबकि दूसरा सेवक शांत भाव से अस्तबल की ओर ले जाया जा रहा है। दोनों की किस्मत अब अलग अलग रास्तों पर बन चुकी है। रास्ते में डर से कांपता हुआ सेवक अपने साथी से सवाल करता है कि उसने इतना असंभव वादा कैसे कर दिया। वह कैसे घोड़े को उड़ना सिखाएगा। उसकी आवाज में घबराहट और हैरानी साफ झलकती है, जबकि चालाक सेवक हल्की मुस्कान के साथ शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब देता है। वो समझाता है कि उसने सिर्फ समय नहीं मांगा, बल्कि अपने लिए 4 संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। पहली, इस 1 साल में राजा की मृत्यु हो सकती है। दूसरी, वह खुद किसी कारण से मर सकता है। तीसरी, घोड़ा मर सकता है। और चौथी, शायद वो सच में कोई उपाय ढूंढ ले और घोड़े को उड़ना सिखा दे। और पृष्ठभूमि में इन सभी संभावनाओं के प्रतीकात्मक दृश्य, जैसे धीरे धीरे गिरती रेतगड़ी, धुंधली होती छवि और कल्पनाओं में उड़ता हुआ घोड़ा दिखाई देता है। अंत में वह सेवक हंसते हुए, आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे कदमों के साथ अस्तबल की ओर बढ़ता है। पीछे आसमान में डूबता हुआ सूरज, सुनहरी रोशनी और हल्की हवा पूरे वातावरण को आशा और सकारात्मकता से भर देती है। ये दृश्य इस गहरे संदेश को दर्शाता है कि जीवन में चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदल सकता है और परिस्थितियां भी।